शिकिमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी को आए हुए 2 साल हो गए और अभी तक इसके सेकंड सीजन का कोई अपडेट नहीं है। तो क्या इसका सेकंड सीजन नहीं आएगा? वेल, कॉमिक सून के वेबसाइट पे एक आर्टिकल में जैसा लिखा है, एज ऑफ February 2024 शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी हैज बीन ग्रीन लाइट। तो एनीमे अंडर कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात, अभी तक तो इसे ग्रीन लाइट भी नहीं मिला है कि इसका सेकंड सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड एज आई एम रिकॉर्डिंग इन July 2024 देयर इज नो अपडेट सो फार, बट व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग अबाउट अपडेट्स आई हर्ड दैट इसका मांगा एनीमे से ज्यादा अच्छा है। सो बिफोर जंपिंग इनटू द मांगा, let's talk about the anime. So in anime हम मेनली 2 ही कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं। फर्स्ट इज इजुमी एंड सेकंड इज ऑफ कोर्स शिकिमोरी। ये दोनों ही हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जैसा हम लोग एनीमे में देखते हैं। तो हमारा पहला जो कैरेक्टर है इजुमी, इसकी सबसे पहली बात भाई की बहुत बुरी किस्मत है। लाइक बहुत दुख लगता है हमेशा देखता हूँ जब भी इसे, क्योंकि लिटरली इसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये घर पे बैठे रहे, इसके साथ फीवर हो जाएगा, बाहर निकले तो इसको बस कोई ठोक सकती है या फिर कुछ भी, लाइक जो भी तुम इमेजिन करो वो सब कुछ हो सकता है। बाहर निकले इसका पर्स गायब हो सकता है, कहीं पैदल निकले तो उसका चप्पल टूट सकता है, लाइक कुछ भी जो भी तुम इमेजिन कर सको। और अगर किसी का हेल्प करने जाता है तो इतनी बुरी लक है इसकी कि बेचारा वो खुद अपने ही लक में फंस जाता है। मतलब किसी का सपोज करो किसी का हेल्प करने जा रहा है तो वो अपने ही उसे प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे के प्रॉब्लम को फिक्स करने के चक्कर में। और वही बात करें शिकिमोरी की, सो एज द एनीमे नेम सजेस्ट कि वो बस एक क्यूटी ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज में वो परफेक्ट है। और जिस चीज में वो परफेक्ट नहीं होती है तो हम एनीमे में देखते हैं कि वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। बाद में जाके ये दोनों GF एंड BF यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, और वो कैसे बनते हैं मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। और इन्हीं के एडवेंचर को हम एज ए व्यूअर एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट टू ऐड समथिंग मोर, इनके फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा इन द मांगा। सो लेट्स गो टू द मांगा सेक्शन। When I start reading the manga, I was shocked. मांगा कंप्लीट अपोजिट है एनीमे का। ज्यादा अच्छे सीन्स हैं, बहुत सारे क्लोजअप सीन्स हैं शिकिमोरी और इजुमी के। इनको देख के लगता है कि अरे यार ये वाला एनीमे में डाल सकते थे, या फिर ये वाले सीन को एनीमे में ये डाल सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो क्लोजअप सीन्स नहीं है एनीमे में, है लेकिन बहुत कम है, लाइक ना ही के बराबर समझो तो है। And just to add something more, the actual anime is loosely adapted to the manga. मतलब कि मांगा में वॉल्यूम के अंदर कुछ इवेंट्स को चुन करके इन्होंने एनीमे बना दी है। मतलब जब तुम पढ़ोगे तुम्हें ऐसा पता चलेगा। अगर तुम वॉल्यूम 1 से ही पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार अरे यार ये तो मैंने एपिसोड 1 में देख लिया है, आई शुड स्किप दैट। नहीं, एकदम फ्रेश लगता है वॉल्यूम 1 से ही। तो अगर वॉल्यूम 1 से ही पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक नया एपिसोड ही देख रहे हो। और जब मांगा पे बात हो ही रही है तो फिर मांगा के कैरेक्टर्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों तो हैं ही, लेकिन वॉल्यूम 1 से ही इनके 3 फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, विच इज इनोजुका, नेकोजाकी और हाजिमित्सु। और फिर फर्दर जब तुम और आगे पढ़ोगे तो और भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कामिया और सारुदी। और इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी कोई ना कोई कैरेक्टर किसी ना किसी सिचुएशन में स्टैंड कर जाता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है किसी मांगा में, क्योंकि जब आप इतने सारे कैरेक्टर्स हमें दे रहे हो तो कोई ना कोई कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्टैंड करना चाहिए, वरना वो कैरेक्टर बहुत ही मेसी सा लगता है या फिर वो कैरेक्टर हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। एनीमे में ह्यूमर डिसेंट सा ही रहता है, लेकिन मांगा में डिसेंट से एबव रहता है। जहाँ एनीमे में तुम मुश्किल से स्माइल कर पाते हैं, वहाँ मांगा में कोई ना कोई चैप्टर तुम्हें स्माइल करने के लिए मजबूर कर देती है। मांगा में कुछ ना कुछ वॉल्यूम में किसी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी है, विच आई एम नॉट गोना स्पॉइल फॉर यू। मांगा में वैसे सीन्स नहीं है तो इसे हेंटाई मत समझ लेना। और स्टोरी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इसके चैप्टर्स इवेंट्स पे बेस्ड है, ना कि स्टोरी पे। हाँ, कुछ इवेंट्स की कंटिन्यूएशन अगले वॉल्यूम में होती है, लेकिन वो ना के बराबर है। अब बात कर लें इसके कंक्लूजन की, सो आई एम जस्ट गोना से पहले एनीमे देखो फिर मांगा देखना, क्योंकि एनीमे देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैरेक्टर साउंड करते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे क्या एलिमेंट्स हैं। प्लस एनीमे कलरफुल है और मांगा ब्लैक एंड व्हाइट है ऑब्वियसली, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि एनीमे में इनके वर्ल्ड कैसे सेट है। सो या, दिस वाज द रिव्यू, होप यू गेट बोर्ड, पीस।